चलिए आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर के आया हूँ। तो अरे ऐसी कौन सी जानकारी है? हाँ, ये जानकारी है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर किस प्रकार से कर पाएंगे इसकी जानकारी। तो अरे किस प्रकार से कर पाएंगे तो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वे अपनी कॉपी को किस प्रकार से लिखते हैं कि उसका मार्क अच्छा होता है। अक्सर आप देखते होंगे कि जब आपके क्लास का बच्चा होगा और मतलब कि जो आपसे क्लास में सीनियर होंगे तो उसके बारे में आप जानते होंगे कि ये इस क्लास का सीनियर मतलब कि टॉपर बच्चा है, और उसी के आसपास में जो बच्चा होगा यानी कि जिसका रोल नंबर 2, 3, 4 होगा वे भी क्या कर रहा होगा कि लगभग उतना ही स्कोर कर रहा होगा। लेकिन जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता होगा तो आपने देखा होगा कभी कभी कि जो बच्चे स्कूल में टॉपर हुआ करते थे उसको पछाड़ करके दूसरा बच्चा क्या कर जाता है, अच्छा मार्क्स गेन कर जाता है। तो इसका तरीका क्या है? तो देखिए बोर्ड्स में अच्छा नंबर किस प्रकार से आता है, इसका कुछ कारण है। सबसे पहली बात, जो स्कूल का जो नंबर सिस्टम होता है और जो बोर्ड्स का होता है लगभग थोड़ा बहुत जो है सेम होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या होता है कि जो स्कूल होते हैं उसमें टीचर्स आपको जानते हैं, लेकिन जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम के जो कॉपी चेक होते हैं तो उसमें जो है टीचर्स आपको नहीं जानते हैं। दूसरी बात कि इसमें जो है मान करके चलिए, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मैं एक स्कूल का टीचर हूं और मेरे पास जो भी बच्चे 10th क्लास के हैं तो मुझे मालूम है उसकी कॉपी मैंने बार बार चेक की है तो उसकी राइटिंग को मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन ऐसा है कि जब हम बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो वही कॉपी दूसरे जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो वहाँ जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो क्या होता है कि जो टीचर कॉपी चेक करते हैं तो उसे अलग अलग प्रकार का जो है हैंड राइटिंग मतलब कि देखने को मिलता है। तो किस प्रकार से हम एक अच्छे तरीके से लिख करके, एक अच्छे तरीके से कॉपी का मैनेजमेंट करके उसमें अच्छे तरीके से स्टाइल से लिख करके हम नंबर गेन कर सकते हैं, यही मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों वीडियो को नहीं छोड़िएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको नंबर लाने का एक बेहतरीन ट्रिक। तो सबसे पहले मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो कॉपी होगा, ठीक है, ये जो कॉपी होगा इस प्रकार से होगा। तो इसमें आपका क्या होगा कि नाम होगा लिखना, क्लास, रोल नंबर, ठीक है, नाम, क्लास, रोल नंबर ये वगैरह वगैरह होगा जो बोर्ड के एग्जाम होंगे। उसके बाद बहुत जगह पे क्या होता है, जैसे रोल नंबर होता है तो आपको इस तरह से सर्कल दिया हुआ रहता है, उसे हमें क्या करना होता है, उसे घेरना होता है। जो हमारा रोल नंबर होता है उसके सामने में दिया हुआ रहता है और उसके सामने में उसे भरना होता है। सपोज यदि मेरा रोल नंबर मान करके चलिए 29 है, क्या है हमारा 29 है, तो हम क्या करेंगे, पहला जो है अक्षर हम खोजेंगे कि इसमें 2 कहाँ पे है, उसके बाद हम दूसरा वाला जो लाइन होगा मेरा उसमें 9 कहाँ पे, इस प्रकार से खोज के हम क्या करते हैं, उसको मार्क करते हैं। तो ये तो सबसे पहले जो आपका सबसे पहले एग्जाम में क्या होता है कि बच्चों कॉपी सबसे पहले दिया जाता है, क्वेश्चन से पहले कॉपी दिया जाता है। जब आपको कॉपी पहले मिल जाए तो उसमें हमें क्या करना है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से फिलअप कर लेना है। अच्छे से क्या कर लेना है, उसे फिलअप करने के बाद ही हम आगे वाले मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। और जब हमें क्वेश्चन मिल जाता है तो आप 15 मिनट जरूर अपना टाइम उस क्वेश्चन को पढ़ने में दें। होता क्या है कि हम जब बनाने के लिए बैठ जाए तो हमें ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन कितने देर का है और ये क्वेश्चन कितने देर में सॉल्व होगा। तो ऐसा हो सकता है कि हम जो क्वेश्चन ज़्यादा देर जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होगा उसमें हम फंस गए और बाकी हमारा जो छोटा छोटा क्वेश्चन था उसमें वे हमारा छूट ना जाए एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को 15 मिनट पढ़ लेना। ये मेरा टिप्स है, क्वेश्चन को आप 15 मिनट जरूर पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन को जब आप 15 मिनट पढ़ लीजिएगा उसके बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को कितने देर में हमें सॉल्व करना है। इस 15 मिनट में आपको माइंड सेट करना होगा। अब क्या माइंड सेट करना होगा मैं ये बता रहा हूं। तो इस 15 मिनट में आपको ये सोचना होगा कि किस क्वेश्चन पे हमें कितना टाइम देना है। आपके क्वेश्चन ये जो कि आपको मालूम है कि 3 आवर का आपका एग्जाम होता है या 2 आवर का, जो भी है, हर एक बोर्ड का अलग अलग टाइप से टाइमिंग होता है। तो आपको ये सोचना होगा कि किस क्वेश्चन में हमें कितना टाइम देना है। तो 15 मिनट पढ़ के आप क्वेश्चन को ये बात अपने आप में कैलकुलेशन कर लीजिएगा। इसके बाद हम जब क्वेश्चन बनाने के लिए जाते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं, तो हमारा कॉपी चालू होता है इस प्रकार से।
ठीक है। उसमें जो है आपका 2 पन्ना रहता है, उसे अलग अलग पेज होते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो एग्जाम में नंबर अच्छे लाते हैं, वे क्या करते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड हेडलाइन आप पहले दें, ठीक है। और हेडलाइन देने के बाद जो है उसके बारे में डिटेल में लिखें, डिटेल में लिख दिए। उससे रिलेटेड यदि कोई फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला को लिख करके ऐसे करके आप जो है जरूर घेर दें, ठीक है। ये मान करके चलिए साइंस का पेपर है या मैथ का पेपर है, इसमें मैं बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार से आप हेडलाइन दे करके उसके बारे में लिखें और उसके बाद उसमें रिलेटेड फॉर्मूला जो है वे आप क्या करें, लिख दे। फिर सेकंड क्वेश्चन आया, सेकंड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसी प्रकार से बनाया। थर्ड क्वेश्चन भी इसी प्रकार से बनाया। तो इस प्रकार से हम हर एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे। दूसरी बात और देखिए, हर एक टीचर जब कॉपी चेक करता है तो उसे क्या होता है, मतलब माइंड सेट रहता है कि हमें जो कॉपी चेक करना है इतने देर में कॉपी चेक करना है। तो आप कभी भी टीचर को जो है परेशान मत कीजिएगा। तो टीचर को परेशान करने का मतलब क्या है, मान करके चलिए अब कोई क्वेश्चन हमारा है, जो क्वेश्चन है वह किस प्रकार से है, तो मान करके चलिए एक क्वेश्चन है, पहला नंबर हमने सॉल्व किया, फिर हमने क्या किया 8वां नंबर सॉल्व कर लिया, फिर हमने क्या किया 13 नंबर सॉल्व कर लिया, फिर हमने क्या किया 17 नंबर सॉल्व किया, फिर हम क्या करेंगे अब यहाँ पे 2 नंबर सॉल्व करेंगे। तो इस वाले चीज़ में क्या होता है कि जो टीचर होते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं जिसके पास आंसर शीट रहता है, उससे देख करके अपने कॉपी को चेक करते हैं। बहुत सारे टीचर होते हैं जो अपने मन से जो है चेक करते हैं। तो मान करके चलिए वैसे टीचर जिसके पास अब सॉल्यूशन है और बार बार क्या हो रहा है कि आपके कारण उसे परेशानी हो रहा है, तो वे क्या करेंगे, कहीं ना कहीं आपको मार्क्स देने में कंजूसी कर बैठेंगे। तो इसीलिए आप जब भी क्वेश्चन बनाए तो क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, ठीक है, इस प्रकार से बनाइए। यदि क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 को आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए, यानी कि सीरियली वाइज आप बनाने का कोशिश कीजिए। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना था, यानी कि जो क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं कर पाया था, उसे सीरियली वाइज बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे 4 छोड़ दिया तो 4 बनाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, 5 बनाने की कोशिश करेंगे, 6 बनाने की कोशिश करेंगे, 7 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन हमसे छूट गया था तो वे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी कि कॉपी जो हमारा होगा एकदम स्टाइलिश वे में होगा, एकदम मतलब कि एक वे में होगा कि टीचर देखे तो बोले ना ये कॉपी में कुछ बात है। सेकेंड बात देखिए और क्या है कि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहने का मतलब क्या है, ये जो कॉपी आपका लिखने का वे है, लिखने का तरीका है, यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, ठीक है। और सेकेंड आपका इंप्रेशन क्या होता है, राइटिंग होता है। तो देखिए फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आपको टीचर के सामने जो भी आपकी कॉपी को चेक करेंगे उसके सामने इंप्रेशन बनाना होगा। तो क्या करना होगा कि आप जो भी चीज़ लिखते हैं, ठीक है, उसमें मान के चलिए एसएसटी का पेपर है, जो कि एसएसटी का पेपर थ्योरिकल पेपर होता है, उसमें सिविक्स ज्योग्राफी सारे चीज़ होते हैं जो कि थ्योरिकल होता है, हिंदी के पेपर थ्योरिकल होते हैं। तो इन सभी सब, इंग्लिश का है लगभग कुछ थ्योरिकल होते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है उसमें आपको क्या करना है कि मान के उसका आंसर आपको रहेगा कि आप 150 वर्ड में देना है, 150 वर्ड में दीजिए, यानी कि इस प्रकार से देना रहेगा। तो आप जो आंसर लिखते हैं, लिखते चले गए, मान के चलिए एसएसटी का है, हमने आंसर लिखते चला गए, हमने आंसर लिखा, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एक पेन का और यूज करना है। कौन सा पेन का, आप पहले इंस्ट्रक्शन देख लीजिएगा कि ये मतलब 2 पेन का आप यूज कर सकते हैं कि नहीं। यदि आपको इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ रहेगा कि आप 2 पेन का यूज नहीं कर सकते हैं तो पेन का यूज नहीं करना है। यदि पेन का यूज करना अलाउ होगा तो आप एक पेन और यूज कीजिएगा, वे ब्लैक पेन या रेड पेन नहीं चलाना है, या तो ब्लैक पेन या तो आप दूसरा कोई पेन जो है उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब मान करके चलिए ये एसएसटी या इंग्लिश या जो भी हिंदी है, इसमें हमने क्या किया, सारा उसके कहानी को लिख रहे हैं। तो उसमें जैसे मान के हिंदी है या मान के एसएसटी है, तो उसमें क्या होगा कि किसी भी चीज़ के बारे में लिखेंगे तो ईयर जरूर होगा उसमें कि इतने ईयर में जो है उनका जन्म हुआ था, इतने ईयर में युद्ध हुआ था। तो उन चीज़ों को क्या करना है, हेडलाइन यानी कि नीचे से थोड़ा सा अंदर लाइनिंग कर देना है। तो इस अंदर लाइनिंग करने के बाद क्या हो जाएगा कि टीचर अट्रैक्ट होंगे आपके कॉपी की ओर, उसे मेन जो व्यू है वे आपके कॉपी से मिल जाएगा। तो वे आपका कॉपी में अच्छे से मार्किंग सिस्टम को यानी कि अच्छे से मार्क करेंगे और अच्छे से आपको नंबर देंगे। तो
आप जब भी कॉपी को लिखें एकदम इस वे में लिखें। और हिंदी में यदि लिखते हैं तो मान के कोई कविता है तो कविता में क्या करें, कविता में कवि का नाम जैसे है तो उसे अंडरलाइन कर दें। मतलब कि आप ये दिखाने का कोशिश कीजिए कि आपको सारा चीज़ आ रहा है। तो इस प्रकार से जो टॉपर बच्चे होते हैं कॉपी इसी प्रकार से लिखते हैं, एकदम सजा करके लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं और सारा मैनेजमेंट पहले कर लेते हैं। उस 15 मिनट में वे ये बात सोच लेते हैं कि हमें कैसे काम करना है, किस तरह से लिखना है। क्योंकि जो टॉपर होते हैं उसे कुछ ना कुछ टीचर का भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है और सारी जगह से इंस्ट्रक्शन मिला हुआ रहता है, उनका यूज करते हैं। तो आप भी इस इंस्ट्रक्शन का यूज जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और आपका यदि नंबर 80 आएगा तो 90 जरूर आ जाएगा, यदि आपका नंबर एग्जाम में 90 आएगा तो 95 जरूर आ जाएगा। इन सभी रूल से आप यदि कॉपी लिखते हैं तो आपके लिए फायदेमंद जरूर होगा। तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर जरूर करें तथा अपने दोस्तों के पास इस इंफॉर्मेशन को जरूर पहुंचाएं। थैंक यू।